नमस्कार, मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं के न्यूज भारत। आज हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर के देवेंद्र नगर में, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जो संगठन है, ये लगातार हर साल की तरह इस साल भी जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर काफी जो है मात्रा में लोग यहाँ पर भाग लिया। हमारे साथ हमारे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो है काफी लोग जो है यहाँ पर बड़े ही जो है उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। भाग लेने का कारण है कि जो गंभीर मरीज से जो पीड़ित बच्चों है जो है पूरा काम आता है ये ब्लड, जिसके लिए लोग जो है काफी दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे भाग लेते हैं। आपको बता दें कि लगभग कई सालों से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। आइए जानते हैं किस बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होते हैं जिनको ये ब्लड दिया जाता है, वो पूरी जानकारी देते हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ के आयोजक से। चलिए, हमारे साथ अध्यक्ष महोदय जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये जो शिविर लगाए जाते हैं ये अधिकतर किन बच्चों को जो है ब्लड उपलब्ध कराई जाती है, किन बीमारियों से वो पीड़ित है, वो हम सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं पूरा विषय। क्या नाम है, पहले तो परिचय देंगे। नरेश मलंग, झूलेलाल नवयुवक संघ से। कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर? हम लोग ये पिछले 8 साल से करीब ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और हर साल ये अगस्त और सितंबर के मंथ में कराते हैं। ये थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए कराते हैं, जो कि जिन्हें हर महीने या तो 2 यूनिट लगती है या तो 4 यूनिट लगती है उनको। इनका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड बनता नहीं है, तो उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना रहता है, तो उनके लिए ये डोनेशन कैंप हम हर साल कराते हैं। कितने बच्चे हैं इसमें? रजिस्टर्ड बच्चे कितने हैं? करीब 45 बच्चे हैं। कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट में है, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे जो हैं उसमें जुड़े हुए, जिनको निःशुल्क दवाइयाँ मुफ्त कराई जाती संस्था के द्वारा और ब्लड डोनेशन भी फ्री में कराया जाता है। ब्लड भी कराते हैं, दवाइयाँ भी कराते हैं? हाँ, साथ। तो ये 8 सालों से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग 8 साल से कर रहे हैं, और जो गुरमुख भैया हैं वो काफी सालों से कर रहे हैं। वो तो मतलब समझ लो 20-25 सालों से वो कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बीमारी होती है, कुछ जानकारी है क्या? इसमें मतलब बच्चों को ना ब्लड बनता नहीं है। जैसे अपना एक ब्लड जो है खुद ही बनता है, जैसे अपन के खान पान में जैसे खाते हैं नॉर्मल रूटीन में, तो अपना हेमोग्लोबिन 12 के ऊपर रहता है, लेकिन इनका 8, 10, 6। तो उन बच्चों के लिए कुछ डाइट भी अलग होते हैं खाने पीने का? डाइट से रिलेटेड आइडिया नहीं है। बाकी इसकी जांच अपने को पहले पता कर सकते हैं कि वो थैलीसीमिया माइनर है कि नहीं है, मेजर है, उसकी एक जांच होती है, उससे आप पता कर सकते हैं। सर, ये आप दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा ब्लड भी उपलब्ध कराते हैं, इसके अलावा जो वहाँ पे डॉक्टर होते होंगे वो काफी महंगे डॉक्टर होते होंगे और जो है काफी रीजनेबल चार्ज लेते हैं। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर किरण माखीजा जी देखते हैं और रीजनेबल चार्ज लेते हैं। डॉक्टरों की जो चार्ज होती है वो आप ही लोग कराते हैं? वो संस्था ही बेयर करती है। संस्था ही करते हैं। तो मतलब इस बीमारी से जितने भी खर्च होते हैं बच्चों के पीछे, सारी चीज आप लोग उपलब्ध कराते हैं? संस्था कराती है, कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कराती है। तो ये जो ब्लड है इसी रक्तदान शिविर से ही पूरी हो जाती है या फिर और अदर स्टेट में भी आप लोग ऐसे कुछ कराते हैं? नहीं, दूसरे स्टेट में नहीं कराते, हम लोग रायपुर में ही देखते हैं, लेकिन बाकी शहर के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। साल में जैसे एक बार डॉक्टर आते हैं, बॉम्बे के स्पेशल डॉक्टर आते हैं, इसी से रिलेटेड रहते हैं, वो आते हैं, उनका चेकअप करते हैं साल में एक बार। तो इस शिविर से उपलब्ध हो जाती है पूरी ब्लड बच्चों के लिए? हाँ, लगभग हो जाती है। नहीं होती है तो फिर ब्लड बैंक वाले सपोर्ट करते हैं, वो लोग देते रहते हैं बीच बीच में। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ डॉक्टर भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो ये बीमारी है, जैसे कि आपने सुना, बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है क्योंकि इसकी ब्लड नहीं बनता है। आखिरकार ये जो बीमारी है ये किस चीज से उत्पन्न होती है, ये बीमारी कैसी है, वो पूरी चीजों की जानकारी हम उन डॉक्टरों से आपको सुनवाएंगे। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ये बीमारी है वो कैसे उत्पन्न होती है बच्चों के ऊपर और बच्चों में कितना कुछ जो है प्रभावशाली रहता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और जो इनकी देख रेख होता है, जो ट्रीटमेंट होती है, वो जो कैसे उपलब्ध हो पाती है, किस प्रकार की जो है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो है जान भी बचाते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो परिचय बताएंगे आपका। सर, मैं डॉक्टर मनोज लांजेवार, सिटी ब्लड बैंक ऑफिसर। 1990 से ब्लड बैंक चल रहा है हमारा और अभी आजाद चौक तात्यापारा में हम लोग हैं। तो ये जो कैंप आप देख रहे हैं, राजू खूबचंदानी जी, इनके बारे में बताऊंगा। जब ब्लड बैंक नहीं हुआ करते थे, है ना, ये 1990 के आसपास की बात है, तो राजू खूबचंदानी जी बहुत मदद किया करते थे। उनके पास एक लिस्ट हुआ करती थी, कोई भी उनके पास जाए तो उनको वो प्रदान करते थे लिस्ट और उसमें से नंबर भेजते थे। अब ब्लड बैंक में जो आपने थैलेसीमिया के बारे में पूछा है, थैलेसीमिया मेजर और माइनर 2 बीमारी होती है।
थैलेसीमिया माइनर पता नहीं चलता जब तक कि जांच नहीं कराओ। थैलेसीमिया मेजर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद में उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी जिसको बोलते हैं। तो वो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर उनका टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उनको थैलेसीमिया मेजर नाम की बीमारी है। तो थैलेसीमिया मेजर का दो ही इलाज है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या तो हर महीने उसको ब्लड लगे। 10 साल के नीचे हर महीने 1 या 2 बॉटल लगेगी और 12 साल के बाद में 4 यूनिट ब्लड उसको हर महीने लगना है और जीवन पर्यंत लगेगा। ऐसा नहीं कि उस दिन पूरी जीवन भर ब्लड, पूरा जीवन भर लगेगा। तो ये बीमारी होती है जेनेटिकली, मतलब माता पिता 2 माइनर रहेंगे, वो शादी कर लेंगे तो ये बीमारी होती है। अगर इस बीमारी को रोकना ही एक ये है, इसका समाधान बहुत कठिन है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है 20 लाख के ऊपर होता है और HLA टाइपिंग मैच करना बहुत कठिन होता है। आजकल हैप्लो में करते हैं, लेकिन समझ जाइए कि 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आ जा रहा है लोगों को। सर इसकी रोकथाम हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि शादी के पहले जेनेटिक काउंसलिंग की जाए, सिकलिंग के लिए भी और थैलेसीमिया के लिए, ये दोनों बीमारी रुक सकती है 100%। सर बच्चों को हर महीना ब्लड उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन बात होती होगी, प्लस इसके अलावा जो इसकी ट्रीटमेंट होती होगी, दवाइयाँ होती होगी, इसकी खान पान में क्या कुछ जो है अंतर आता होगा? देखिए, सबसे पहली बात है एक टेबलेट खाना पड़ता है, क्योंकि जब पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर में आयरन लोड हो जाता है। आयरन लोड जब हो जाता है तो वो नुकसान करना शुरू करता है, वो फेरिटिन के रूप में जमा हो जाता है और हम सीरम फेरिटिन करवाते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि इसका ज़्यादा हो गया, तो आयरन चिलेटिंग टेबलेट, मतलब आयरन को तोड़ देते हैं हम, ऐसी टेबलेट देते हैं। पहले डेजेरॉक्स करके एक इंजेक्शन आता था, 72 घंटे वो इंजेक्शन उसके शरीर में स्प्रिंग जैसे लगे रहता था और वो स्प्रिंग से धीरे धीरे उसके शरीर में जाता था। लेकिन अभी बहुत अच्छा ओरल चिलेटिंग टेबलेट आ गया है और गवर्नमेंट उसको फ्री में दे रही है पेशेंट को, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, थैलेसीमिया पेशेंट के लिए सभी जगह ब्लड अवेलेबल रहता है। बात ये रहता है कि थैलेसीमिया को HIV, हेपेटाइटिस, VDRL, मलेरिया लगने का खतरा है, क्योंकि हर महीने तो हम लोग उनके साथ ऐसे डोनर्स लेते हैं जो जिंदगी में 3 बार 4 बार ब्लड डोनेट कर दियो, ताकि उनको बीमारी लगने का खतरा कम हो जाए। आप जानते हैं कि कोई भी मच्छर जैसे काटेगा तो तुरंत अपन ब्लड जांच करेंगे तो पता नहीं चल सकता कि इसको मलेरिया 1 महीने बाद होने वाला। वैसे HIV है, वायरस है, जो HIV 1 और 2 वायरस जो एड्स के रूप में कन्वर्ट होता है, बीमारी के रूप में। वैसे हेपेटाइटिस B-C वायरस है, 6 महीने तक इसको पकड़ पाना मुश्किल है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेफ डोनर लगाएं इनको, जो 4 बार 3 बार ब्लड दे चुके हैं उनका ब्लड ही लगाया जाता है। इससे इसके बाद फिर इनका ब्लड यहाँ पे नहीं लगेगा? उसके बाद नहीं, जीवन भर लगेगा ब्लड, तो जीवन भर लगेगा ना, वो तो कभी बंद नहीं, बीमारी ना लगेगा। हाँ हाँ, उनका ब्लड लिया जाता है। तो सर खान पान इनके लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ अलग देखिए, क्या आयरन लोड बढ़ जाता है तो आयरन वाली जितनी भी चीजें हैं वो डाइटिशियन बता देते हैं और पीडियाट्रिशियन बताते हैं। वो बताना ब्लड बैंक का काम नहीं है। मैं ब्लड बैंक में हूँ, मैं अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बता दूंगा आपको तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो फिजिशियन रहते हैं जिनसे वो ट्रीटमेंट करते हैं उनका, और हिमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो सिर्फ ब्लड संबंधित विकार, ब्लड विकार जैसे हिमेटोलॉजिस्ट अभी रायपुर में बहुत सारे हैं, अभी कम से कम 4-6 हिमेटोलॉजिस्ट है, तो उनसे सलाह लिए बिना इनका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलिए, डॉक्टर साहब थे जो कि इन बीमारी से जुड़े तमाम जानकारी दे रहे थे, तो लगातार ये जानकारी को आप भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी है ये काफी अहम है मानव जीवन के लिए, और लगातार हम देंगे ऐसी खबरों से अपडेट, और खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।